हेलो स्टूडेंट्स, के पी एस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 8वीं क्लास की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 7 पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, उस समाचार पत्र में आनंद और खुशी देने वाले समाचार कम मिलते हैं, जबकि डकैती, चोरी, तस्करी, धोखाधड़ी का समाचार पढ़ने को मिलता है। ये सब वातावरण देश में और पूरे विश्व में फैला हुआ है। बेईमानों की भीड़ मची हुई है, एक दूसरे को लोग लूट रहे हैं। अशांति पूरे देश में और विश्व में फैली हुई है। फिर भी लेखक कहना चाहता है कि इस संसार में कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में पढ़कर या सुनकर प्रेरणा मिलती है। लेखक कहता है इस पाठ में, ध्यान से देखिए, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया है। मतलब कहने का आशय यह है, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों में दोष, कमी और अवगुण ढूंढने में व्यस्त रहता है। देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, क्योंकि पूरे जगह, पूरे संसार में वातावरण विषमताओं से भरा पड़ा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। मतलब उसकी आलोचना और प्रशंसा दोनों नहीं होगी। जो कुछ भी करेगा उनमें लोग दोष ढूंढने लग जाएंगे या खोजने लग जाएंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा, उनका वर्णन किया जाएगा। इस संसार में दोष किस में नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल भी नहीं। स्थिति अगर ऐसी ही है तो निश्चित ही ये चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? आज़ादी की जब लड़ाई चल रही थी, आज़ादी का जब संग्राम चल रहा था, देश को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष चल रहा था, उस समय हमारे पूर्वजों ने देखा या सोचा कि हम एक बहुत सुंदर भारत की रचना करने जा रहे हैं। लेकिन वर्तमान भारत की स्थिति देखकर उनकी अंतरात्मा निश्चित रूप से ही दुखी होती होगी। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का मन कभी कभी खिन्न होता ही होगा। महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर खड्डे में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों को जो मिला जुला कर एक सुंदर संस्कृति बनाई गई थी, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है ये, और रहेगा भी। यह सच है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदार या ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले लोग भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले लोग फल फूल रहे हैं। ईमानदारी की मूर्खता का पर्याय माना जाने लगा है। आजकल ईमानदारी, कर्तव्य, धर्म और निष्ठा की बात करने वाले व्यक्ति को मूर्ख माना जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है।
भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया। हमारा देश धर्म और कर्तव्य को और अच्छे आचरण को श्रेष्ठ मानता रहा है। हमने कभी भी भौतिक वस्तुओं को, भोग विलास के साधनों को कभी महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके मन में लोभ, मोह, काम, क्रोध की भावना न हो, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। माना कि संसार में हर व्यक्ति में गुण और अवगुण दोनों होते हैं, लेकिन हम अवगुणों के भरोसे अपना जीवन बिताने लगे तो ये अच्छा आचरण नहीं कहलाएगा। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन में बंधकर रखने का प्रयास किया है, परंतु भोग की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह की ठीक रास्ते पर लाने की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी जो व्यक्ति गुमराह हो गए हैं, भटक गए हैं अपने जीवन से, उन्हें अगर हम सही रास्ते पर लाते हैं, ऐसी हम आशा रखते हैं, ये मानकर हम पर प्रयास भी करते हैं उन्हें सुधारने का। वह यह है कि इस देश में या इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उन सब का मन समय पवित्र नहीं होता। जिस समय इनको काम करना होता है, जिनको नियुक्त किया जाता है, उस समय उन लोगों का मन पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। हिंदुस्तान की विशेषता रही है, यहाँ हम किसी भी नियम को अपने धर्म के समान ही मानते हैं। किसी भी सिद्धांत को, अच्छे सिद्धांत को हम धर्म तुल्य मानते हैं, चाहे वो कानून के रूप में भी क्यों न हो। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों में से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज में या समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अभी भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ा चीज़ है या धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अभी भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्यों को महत्व दिया जा रहा है। वे तब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस प्रकार का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई ये मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषों उद्घाटन को एक मात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर
उजागर करना और भी बुरी बात है, न करना, सॉरी, अच्छाई को उजागर न करना बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई की भावना उत्पन्न होती है। लेखक घटना सुनाने जा रहा है। घटना इस प्रकार, बच्चों ध्यान से सुने। कहने का आशय है कि पूरे विश्व में, पूरे संसार में, पूरे देश में धोखाधड़ी नहीं करने वाले लोग नहीं रहते हैं। कुछ लोग ईमानदार भी हैं, अपने धर्म को ही सब कुछ मानने वाले हैं, अपने कर्तव्य का निर्वाह करने वाले लोग भी यहाँ रहते हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से, लेखक कह रहा है कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 का रुपया या 100 का नोट उसे दे दिया कंडक्टर को, और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी भी नम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, ये बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष था। मैं चकित रह गया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु ये एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। हमें सिर्फ अच्छी घटनाएं याद रखनी चाहिए। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी। बस रुक रुक के चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर दूर पहले ही एक निर्जन सुनसान जगह पर बस रुक गई, खराब हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी की तरह बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला में ही था, यानी उस बस में सहपरिवार लेखक ही थे। बच्चे पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिस्सा बना लिया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे मुझे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं को यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था। कौन? लेखक कह रहा है कि कंडक्टर अचानक बस में उतरकर साइकिल लेकर चला गया था। मुझे लोगों की बातों पर विश्वास हो रहा था, ऐसा लेखक कह रहे थे। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस में उतारकर चारों तरफ घेर कर खड़े हो गए। वो सोचने लगे, कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना। उन्हें उचित जान पड़ा। भीड़ को, जो बस में यात्री थे,
उन्हें ये उचित उदाहरण पड़ा। मेरे गड़गिड़ाने पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इस समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस ले आया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने के लिए आई कि नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेते आया। यात्रा में फिर जान में जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कह दूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है? कैसे कह दूं कि लोगों में दया माया की भावना नहीं रही? जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए या हम भूल नहीं सकते। लेखक कह रहा है, ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखें जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्ट भरा हो सकता है, दुखी हो सकता है, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब हम लोगों के अकारण सहायता की है, यानी लोगों ने जब बिना ही कारण के हमारे यहाँ सहायता की है। देखने को मिलता है व्यक्ति एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। ये देखकर लेखक कहता है कि मन को बड़ा ही अच्छा लगता है, निराश मन को ठांठस बनती है। आगे देखिए, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विविध गलतियां गलत नतीजे पर पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला भी जा रहा है, लेकिन अभी भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की जरूरत नहीं है। इसी पंक्ति के साथ ये पाठ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये पाठ पूरा ध्यान से सुना होगा। इस पाठ के साथ मैं आपको प्रश्नोत्तर भी भेज रहा हूँ, जिन्हें आप लिखकर नियमित याद करते रहें। इसी आशा के साथ धन्यवाद।